ईशान, इस फोन में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। कुछ एक दो गाने हैं और कुछ जोक्स हैं, बस। ऐसा कैसे हो सकता है जज साहब? सम्राट जी के फोन में वो एमएमएस। बस 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 मिसेस सरोज, अरे कुछ तो शर्म करिए। एक तो अदालत में आके आपने अपना बयान पलट दिया। आप लोगों का भांडा फूक चुका है। गलत सबूत, गलत गवाह। योर ऑनर, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मैं मान ही नहीं सकता कि मिस्टर सम्राट सिंह राठौर के फोन में वो एमएमएस कभी था ही नहीं। हाँ, अगर इस वक्त नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपके डर से उन्होंने कोर्ट में आने से पहले वो एमएमएस डिलीट कर दिया। पर आई एम 100% श्योर माय लॉर्ड, उस एमएमएस को डिलीट करने के पहले उन्होंने उसकी कई बैकअप कॉपीज चंद डिवाइसेस में जरूर बनाई होंगी। जज साहब, ये तय है, इन्होंने इस क्लिपिंग को डिलीट कर दिया। बस करिए मिस उर्मी, बस बहुत हो गया। योर ऑनर, इनफ इज इनफ नाउ। एक तो मिस्टर ईशान अदालत में गलत सबूत और गलत गवाह लेके आए, और उसके बाद मेरे शरीफ क्लाइंट सम्राट सिंह राठौर पे एमएमएस जैसा घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश की। इनके पास कुछ है ही नहीं योर ऑनर केस सॉल्व करने के लिए। ये सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। माय लॉर्ड, इन लोगों ने सबूतों को मिटाया है, एमएमएस को डिलीट किया है, पर इस वॉइस रिकॉर्डिंग से साफ साफ क्लियर होता है कि मिस्टर सम्राट सिंह राठौर ने इस केस को जीतने के लिए किसी औरत की मान मर्यादा और सम्मान से खिलवाड़ किया है, और इसके लिए उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए माय लॉर्ड। मिस्टर ईशान, हवा में बातें करने से केस सॉल्व नहीं होते हैं। अगर आपके पास सबूत है तो लाइए, असली सबूत अगर है तो लाइए अदालत में। एंड योर ऑनर, अगर मिस्टर ईशान ने दोबारा मेरे क्लाइंट सम्राट सिंह राठौर पे एमएमएस जैसे घटिया इल्जाम को लगाने की कोशिश की तो इन पे मानहानि का दावा कर दिया जाएगा। अगर सबूत हैं तो पेश करिए, फालतू बातें मत करिए। मिस्टर ईशान, यदि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो अदालत का समय बर्बाद ना करें। ओके माय लॉर्ड, आई एम सॉरी, बट मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस मामले को यहां खत्म ना करके इस पे उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। आफ्टर ऑल ये किसी लड़की की जिंदगी का सवाल है, उस लड़की के भविष्य का सवाल है। अदालत इस मामले की विस्तृत खोजबीन और जांच पड़ताल का आदेश देती है। सम्राट सिंह और उर्मी सिंह का केस डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इस केस की सुनवाई अगली तारीख को होगी। थैंक यू माय लॉर्ड। कोर्ट इज एडजर्न्ड। कमाल है, मतलब निरंजन साहब, आपने कब किया आपने कब भाई मेरे फोन से कब निकाल लिया आपने? मैं बस कब डिलीट कर दिया? पासवर्ड था। जीनियस साहब, मैं मान गया सर जी, मैं मान गया। जीनियस साहब, क्या करें सम्राट जी, जिस तरह की डफरबाजियां आप करते हैं ना, जीनियस बनना पड़ता है सर। अब अगर आपके भरोसे बैठे रहते हैं तो सनम आप तो डूबते ही, हमें भी साथ ले डूबते हैं। अरे ऐसा मत बोलिए। क्यों डूबेंगे भाई? अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है मिस्टर सम्राट। जज ने हुक्म दिया है, अब साइबर सेल वाले आपके सामान की छानबीन करेंगे और आपसे पूछताछ करेंगे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपने लैपटॉप से वो एमएमएस डिलीट करिए। एमएमएस तो डिलीट करिए ही करिए, उसके अलावा जो भी माल मसाला आपके उपकरणों में है उन सबको डिलीट करिए। क्या ऐसे इनोसेंटली बेबी की तरह मुझे मत देखिए, मैं आपके शौक अच्छी तरह वाकिफ हूं उनसे। किस हद तक आपकी इमेजिनेशन जा सकती है सर, वो अब आई डोंट हैव टू टेल यू ना। इसीलिए हर चीज जो आपके लैपटॉप में है उसे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट मारिए जल्द से जल्द। हो जाएगा, बस
डिलीट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपका वो जो एमएमएस आपने बनाया था वो आपके लैपटॉप में है ना? तुरंत उसे डिलीट कर दीजिए और उसके साथ साथ उस लैपटॉप को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। मुझे उस लैपटॉप का नामो निशान नहीं चाहिए मिस्टर सम्राट। लैपटॉप पे डिस्ट्रॉय करना है भाई, वीडियो हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। अरे वीडियो डिलीट हो जाएगा लेकिन साइबर सेल ने अगर आपका लैपटॉप रिकवर कर लिया ना, आई थिंक यू डोंट नो, आपका सारा का सारा डेटा जो है वो रिकवर हो सकता है। अरे मुझे कुछ नहीं, मैडम इट्स एक्सपेंसिव पीस, अभी लिया मैंने भाई, क्या क्या बात कर रहे हैं मतलब, कमाल होगी भाई, ऐसे कैसे मैं हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, उसको छोड़िए आप। हाँ ठीक है, जो आपका मन आए वो करिए। तो तोड़ना पड़ेगा क्या? ठीक है भाई, तोड़ दूंगा उसको बस। जी बताओ यार, इतना इस औरत की वजह से इतना नुकसान हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है ना मुझे, मैं क्या बताऊं। अनु, दीदी दीदी नहीं अनु, बस बस अनु। क्या कर दिया उन्होंने हमारे साथ दीदी? कुछ नहीं हुआ इतना सब कुछ करना कर। दीदी अब क्या होगा? दीदी आपकी उनसे कुछ बात हुई? दीदी उन्होंने क्या कहा? वो हमें सारी चीजें वापस लौटा दे प्लीज। दीदी उनने कहा ना कि वो सब दे दे। दीदी वो जो कहेंगे ना, जैसा कहेंगे हम सब करने के। दीदी ने अगर वो किसी ने अनु मेरी बात सुनो, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी दीदी। सब नहीं कुछ होगी करना अनु, पड़ेगा। अनु मेरी बात सुनो, कुछ नहीं हुआ। आज अदालत में सारी हरकत उनकी जब सामने आई है तो वो तुम्हारे एमएमएस का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर कुछ किया तो सबसे पहले जेल वो जाएंगे। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। क्यों रो रही हो तुम? सच ऐसा ही होगा ना? अपनी दीदी पर भरोसा है ना तुम्हें? पर दीदी उन्होंने किसी को कुछ निकाल नहीं। दिया तो क्या होगा? नहीं होगा। कुछ कर लेंगे कुछ तो। नहीं करेंगे। तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं? मम्मी को पूछो, वो जो मम्मी वही थी। मम्मी बताओ ना अदालत में क्या हुआ आज? हाँ बेटा, ईशान ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया है कोर्ट में। अब सम्राट तुम्हारा कच्चू नहीं बिगाड़ सकता। चिंता मत करो तुम, शांत रहो। सच है, शांत हो जाओ तुम। कुछ होने नहीं देंगे हम तुम्हें। बस अन्नू बस, शांत हो जाओ। अब एकदम चुप हो जाओ। थैंक यू सो मच मम्मी। अगर आज अदालत में तुमने साथ नहीं दिया होता तो हमारे लिए सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं था मम्मी। सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब मम्मी की वजह से हुआ ना। हम तो फंस गए थे बेटा, तुम दोनों के बीच फंस गए थे। एक माँ होने के नाते तुम समझ सकती हो, दिल पे पत्थर रखकर हमने ये सब कर दिया। भगवान ही जानता है हमारा हम कितनी बार मरे, कितनी बार जिए इन 3 दिनों में। मम्मी, हम सब समझते कि तुम किस दौर से गुजरी होगी, लेकिन मम्मी एक बार तो हमसे बात की होती तुमने। एक बार हमें बताती कि प्रॉब्लम क्या है। हम अपने परिवार पे कभी कोई आंच नहीं आने देते। कम से कम एक बार हम पर भरोसा तो किया होता मम्मी। ऐसा नहीं है बेटा कि हमको तुम पर भरोसा नहीं है।
पर उन लोगों की वजह से हम डर गए थे, बहुत डर गए थे बेटा। माफ कर दो हमको। नहीं मम्मी, तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस हमें थोड़ी तकलीफ हुई। माफी तो अम्मा भी मांगना चाहती है तुमसे। वो कोर्ट से सीधे मंदिर गई भगवान के सामने पश्चाताप करने। तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है, नजरें नहीं मिला पा रही थी तुमसे। काहे कि आज वो जान गई है सम्राट जैसे घटिया इंसान का आज तक साथ देकर वो कितनी गलत थी। उनको माफ कर देना बेटा। हाँ। बात माफी की नहीं है मम्मी, माफी तो बहुत ही छोटी सी चीज है और हम समझते हैं इस बात को। पर अब हाथ जोड़कर विनती करते हैं तुम सबसे, अब हम पर भरोसा करो मम्मी। हम अपने परिवार को किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी परेशानी में आने नहीं देंगे। जानते हैं बेटा। क्योंकि अब तुम्हारी बेटी कमजोर नहीं रही मम्मी। उस राक्षस ने, सम्राट सिंह राठौर ने अत्याचार कर करके बहुत मजबूत बना दिया हमें। अब तुम्हारी बेटी किसी से डरती नहीं मम्मी, अपने लिए लड़ती है। तो तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा, सब तुम्हारे साथ हैं। सम्राट सिंह राठौर, अब आपके हर वार पे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। छोड़ेंगे तो नहीं आपको। साला एक एमएमएस के चक्कर में अपना कीमती लैपटॉप तोड़ना पड़ रहा है, जैसे बाप का माल हो। मन तो कर रहा है इस चूहिया के थोपड़े को ना गाड़ी के रेडिएटर जैसा बना दूं मैं। उड़ो महारानी, जितना और सकती उड़ो। इस केस के बाद तो खिसकने की नौबत भी नहीं आने दूंगा मैं। बड़ा नुकसान हो रहा है इस केस के चक्कर में, बड़ा नुकसान हो रहा है यार। और इस साला ईशान, इसने भी बड़ी चालाकी दिखाई है। झूठ बोला मुझसे कि मेरे घर के किसी मेंबर को मेरे खिलाफ गवाही देने लेकर आ रहा है ताकि मेरा ध्यान भटक जाए और अपना काम कर सके चुपचाप। ठीक है बेटा, तुमको भी चिपकाऊंगा ऐसा सड़क पे कोलतार के साथ कि कोई खरोच की भी नहीं निकाल पाएगा तुम्हें। मुझे धोखा दिया दोनों ने, मुझे। हाँ, सम्राट सिंह राठौर को धोखा दिया। साला गिन गिन के बदला लूंगा दोनों से, गिन गिन के। अपने टुकड़े भी नहीं ढूंढ पाओगे। दिमाग से मुझे मात दे रहे हैं ना, उसी की बत्ती गुड़ करूंगा मैं। मुक्ति! हाँ भैया। अबे मुक्ति, फटाफट आओ यहाँ पर। जी भैया। ये क्या हुआ भैया? अबे क्या हुआ क्या, अपने काम से काम रखो, समझे? ये सब लेके जाओ बाहर और जला दो, ठीक है? किसी चीज का नामो निशान नहीं बचना चाहिए, समझे? क्या समझे? जी भैया। फटाफट लेके जाओ यहाँ से सब कुछ, लेके जाओ बाहर। बहू, हम जरा पांडे जी के यहाँ जा रहे हैं, बैठ के आएंगे। सम्राट को कुछ चाहिए तो तुम दे देना। चल आजा। उर्मी, तुम इतना कर रही हो? तुमसे कहा था ना बाजार जाकर हमारी चैन उठाकर लाओ। हाँ, जाओ जल्दी, चलो। सम्राट सिंह राठौर! सिंह राठौर! बाहर निकलो सम्राट सिंह राठौर! सिंह राठौर! जी का बदतमीजी है,
बदतमीजी। कोयले को भी कभी कालीख लगती है क्या? बदतमीजी की बात करती हैं आप। बाहर निकलो सम्राट सिंह राठौर! सम्राट सिंह राठौर! अरे क्या तमाशा लगा के रखा है भाई? और कहां घुसी का चली आ रही है भाई? घर है मेरा ये, कहीं कुछ और समझ लिया हो। वही जो आप दूसरे के घरों को समझते हैं, और घुसने का कॉपीराइट के सिर्फ आपके पास है। नीचे उतरो। जंगल में आके शेर के साथ म्याऊं नहीं करते मैडम जी, और औकात में रहिए आप, तमीज से बात कीजिए, नहीं तो ना तो गुठली बचेगी ना ही छिलका। अरे अपने 2 कौड़ी के डायलॉग बोलना बंद करो सम्राट सिंह राठौर, और तमीज की बात आप जैसा बदतमीज ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि तमीज को भी काली लगती है। उर्मी बहू, अरे हुआ क्या है? पूछिए अपने बेटे से पापा, पूछिए अपने बेटे से क्या क्या घिनौनी हरकत की है इन्होंने। बताइए अपने माँ बाप को, अपने भाई भाभी के सामने कि कितना घिनौना काम किया आपने। अच्छा, तो हमें बेपर्दा करने आई हैं आप, लेकिन क्या लगता क्या है आपको कि अभी भी कुछ बचा है जिस पर से पर्दा हटना बाकी हो? और क्या बोली क्या जा रही हैं आप? ऐसा क्या पाप कर दिया हमने जो आप थू थू कर नारे लगा रही हैं? उल्टी चलेगी ना हवा मैडम जी, अपनी थूक अपने मुंह पर पड़ेगी, फिर बैठकर चाटिएगा, समझी? बढ़िया है। और उल्टी हवा तो चल रही है बाय द वे। देखिए भाई, अपना मतलब निकालने के लिए हमने एक छोटा सा एमएमएस बनाया आपकी छोटी बहन का। मटेरियल तैयार था, चीज बन गई, और क्या खूब बनी भाई हमारी काम की चीज। नहीं तो आप, मेरी चुईया, आप काबू में कैसे आती? लेकिन फिल्म बढ़िया बनी, अनुष्का एमएमएस, इन थिएटर्स नियर यू। इतने नीच और घटिया इंसान हो गया, अब हमने सोचा भी नहीं था। एमएमएस बना दिया आपने हमारा। शर्म तक नहीं आई आपको एक बार? आपकी आंखें फूट क्यों नहीं गई देखने से पहले? एक बार भी नहीं सोचा आपने कि आपकी अपनी बहन जैसी है हम। घटिया घटिया इंसान, घटिया इंसान, घटिया इंसान। क्या बहन? कैसी बहन? साली हो तुम मेरी, ठीक है? साली जो आधी घर वाली होती है, जिस पर जीजे का पूरा हक होता है, समझी? तो बना डाला तुम्हारा एमएमएस, देख लिया तुम्हें तो कौन सा पार्ट टूट गया यहां पर। और ये देख के ना किसी की आंखें फूटती नहीं है, बल्कि आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, समझी साली साहिबा? जैसे तुम्हारी बहन को देखा था वैसे तुम्हें देखा। आखिरकार साली होती किस काम के लिए?